हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि वीकली क्या व्यू निकल कर के आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो ध्यान रखिएगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से आप लोगों को उससे कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, पूरा एनालिसिस पूरा देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। निफ्टी का सिंपल सा हम लोग एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पर जो ये और ये जो सपोर्ट जोन है हमारे पास में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको वीकली पे। ठीक है, वीकली पे क्या है, ये जो कैंडल है, ये वाला जो लेवल है मेरा, ये लेवल है 22,305। ठीक है, और 22,618। ठीक है, ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है वीकली। ठीक है, अब ये कहाँ से निकल करके आया है, ये क्या निकल के आया है, लास्ट वीक का ओवरलैपिंग है ये। ठीक है, ये यहाँ से ओवरलैपिंग किया था तो ये एक सपोर्ट जोन निकल करके आया है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये कैसे निकल करके आ रहा है, ये जगह कैसे निकल करके आ रही है, इस जगह को हम लोग देख लेते हैं कि सॉरी, यहाँ से ये इसको मैं कर लेता हूँ, डे में कहा गया ये। ठीक है, डे में कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे ये एक जोन कैसे निकल करके आ रहा है, ये जोन निकल करके आ रहा है, ये देखो, ये जो विक बनी हुई है मंडे की कैंडल की, ये विक हमने बना ली है। तो मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, ये क्या लेवल निकल करके आ रहा है, 22,600 से लेकर के 22,300, एक मोटा मोटा हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये ब्रीच किया देन मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, और ये ब्रीच किया तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे की कहानी हम लोग ये देखते हैं कि ये देखो, ये एक यहाँ पर मेरे को कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है डे के चार्ट पे। ठीक है, इसका टारगेट क्या निकल करके आ रहा है, अगर मैं इसका टारगेट यहाँ से देखूं तो इसका टारगेट निकल करके आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर लूं, है ना, इसका टारगेट मेरा निकल करके आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, 22,726। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मेरे को नेक्स्ट लेवल मार्केट में ये दिखाई दे सकता है 22,726। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। मार्केट यहाँ गया नहीं है, लेकिन हमको प्राइस एक्शन के थ्रू ये पता चल रहा है कि मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो ये हमको जगह मिल सकती है। ठीक है, नहीं तो मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना। और ये हम लोग वीकली देख रहे हैं ना, डेली वाले के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियो बनाता हूँ डेली मॉर्निंग में, उसको देख लीजिएगा, लेकिन ये वीकली ओवरव्यू हम लोग समझ लें। तो वीकली में हमको ये दिखाई दे रहा है कि भैया हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये मार्केट और ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसा जा करके वापस रीटेस्ट करेगा यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं तक, और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या लेवल निकल करके आ रहा है, फिर मेरे पास लेवल निकल करके आ रहा है, यहाँ से मैं इतनी ही जगह को कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, यही जगह कैलकुलेट करूँगा और ये जगह को कैलकुलेट करके इधर पे मैं रखूँगा, तो मेरे को इतनी ही मूवमेंट और मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं ये वीकली बना रहा हूँ इसीलिए मेरे रेजिस्टेंसेस काफ़ी दूर निकल करके आ रहे हैं। हो सकता है नहीं जाए इस वीक में यहाँ पर, लेकिन अगर एक अच्छी बुलिश मोमेंटम हमको मिलती है तो मार्केट यहाँ तक पहुँच भी सकता है। ठीक है, सेम एज नीचे के लिए अगर मैं देखूँ तो नीचे के लिए मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ये है। देखो, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट हमको दिया हुआ है और ये अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अगर ये लेवल ब्रीच करता है मार्केट तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। ये कौन सा लेवल हो गया, ये मेरा ये लेवल आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये लेवल निकालने की क्या ज़रूरत है, ये लेवल निकालने की ज़रूरत इसलिए है दोस्तों क्योंकि मार्केट को आप लोग देखोगे तो मार्केट वीकली में हम चलते हैं, वीकली में चल करके हम देखते हैं इसको। ये अब यहाँ पर आप लोग जब देखोगे ना तो एक चीज़ देखना आप लोग, एक एक दो तीन हफ्ते में जितना चढ़ा, एक हफ्ते में नीचे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऊपर चढ़ने में वापस 3 हफ्ते लग गए। ठीक है, 1 2 3 4 हफ्ते में जितना चढ़ा, 2 हफ्ते में उतना नीचे आ गया। ठीक है, फिर ऊपर जाने में 1 2 3 4 हफ्ते लग गए।
समझ रहे हो आप लोग। तो मार्केट नीचे आता है तो बहुत तेजी से आता है, ऊपर धीरे धीरे जाएगा, नीचे आएगा तेजी से आएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लोग ये नीचे के लेवल्स निकाल करके रखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है। तो निफ्टी का तो अपना हो गया, यहीं तक का अपना इस बार का जो लेवल्स है, रेंज अपनी यहीं तक की है, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सिंपल सी एक चीज़ है, आप लोग ये देख लेना। मैं यहाँ पर इसको डे के कैंडल पे लेकर के आता हूँ। डे के कैंडल पे लेकर के आऊँगा तो सबसे पहले मुझे ये ट्रेंड लाइन बना लेनी है। ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे आप लोग, ये ट्रेंड लाइन इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है और आगे की तरफ लेकर के चले जाना है, ठीक है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, ये क्या है, इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है और यहाँ से जाकर के कैंडल करूँगा तो ये वाले कैंडल के विक को मेरे को पकड़ लेना है। तो ये एक जोन, ट्रेंड लाइन का जोन बन जाएगा। इस जोन को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका ब्रेकआउट हमको मिला है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हमको मिला है, इसका ब्रेकआउट हमको मिला है। तो हमारा टारगेट कहाँ तक का है, हमारा टारगेट देखो यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ और इसको यहाँ से जाऊँगा। ये अगर इसका मैं टारगेट देखूँ तो मेरा टारगेट काफ़ी ऊपर का निकल करके आ रहा है। यहाँ से देखोगे, ये देखो ये निकल करके आ रहा है। सॉरी, इसको यहाँ से यहाँ तक का नहीं, हमको तो इसको पूरा ही पकड़ना पड़ेगा ना, विक टू विक। हाँ, विक टू विक पकड़ना पड़ेगा ये, ठीक है। यहाँ से मैं लगाऊंगा तो इसका टारगेट काफ़ी अच्छा ऊपर मेरे को दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये यहाँ तक मेरे को यहाँ पे निकल करके आ रहा है ये लेवल, ठीक है। तो इसको मैं अभी वो कर लूँ, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकआउट हमको देखना पड़ेगा। अभी निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए भी इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये निकल करके आ रहे हैं, ये दो लेवल्स हमारे निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये दो लेवल्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होने वाली बात है कि मार्केट अगर यहाँ आता है, इस इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाना चालू करता है तो हमको अच्छे लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अच्छे बढ़िया लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और अगर इसको ब्रीच कर देता है तो हमको ये नीचे के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इस वीक के लिए बैंक निफ्टी का मैंने जो चीज़ें निकली हैं हमारी, देखो एक तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो 48,644 से लेकर के और 48,500 से लेकर के इतना हमारा रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है, ठीक है ये, ठीक है। इसके ऊपर मेरा वीकली रेजिस्टेंस जो निकल करके आ रहा है वो 49,270 से लेकर के 49,420 निकल करके आ रहा है, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी है, अगर बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट, एकदम ही बुलिश हो गया मार्केट, ठीक है, तो ये लेवल्स ब्रीच कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर का भी एक लेवल निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। नीचे के लिए क्या है भाई, नीचे के लिए सिंपल सा है, ये जोन हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट जोन रहेगा। अगर ये ब्रीच करेगा तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और वो इस ट्रेंड लाइन तक पहुंच सकता है, ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रीच कर गया तो फिर मेरे लिए यही सपोर्ट बचेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। डेली एनालिसिस वीडियो मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए डालता हूँ, उसको प्रॉपर स्टडी करिएगा क्योंकि उसमें डेली के मोमेंटम मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ। ये वीकली है, वीकली को अच्छे से आप चार्ट पे बना लीजिएगा। एनालिसिस अच्छी लगी हो आप लोगों को, ये वीकली एनालिसिस से अगर कुछ बेनिफिट मिलता हो तो देखो, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो यार, और ज़्यादा लोग देखेंगे चीज़ों को तो मुझे भी चीज़ें बनाने में अच्छा लगेगा, है ना। चलो अब हम मिलेंगे मंडे मॉर्निंग में अपनी एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।